राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। जयंत चौधरी जा रहे हैं। यार एक बात बताओ, अगर आप वोट दे दो फूल पे तो क्या मेरे दुश्मन हो जाओगे आप? नहीं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ यार। अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हम इंडिया में हैं, बात खत्म होगी। हम इंडिया में, हमसे इंडिया की कोई बात मत करो, हम इंडिया में हैं। एक शादी पीछे रहेगा। राष्ट्रीय लोकदल द्वारा जनपद मेरठ के लालकुर्ती स्थित क्रिस्टल पैलेस होटल में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने प्रेस वार्ता में केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। और नूह में किसी को जाने की जरूरत नहीं है। नूह का किसान, नूह के आसपास के सैकड़ों गांवों ने पंचायत कर ली और कहा कि जितने भी ये मेव लोग यहाँ रहते हैं, आज़ादी के बाद जब गांधी जी ने इन्हें रोक लिया था, ये हमसे भाईचारा के साथ रह रहे हैं, सबके साथ हमारा आना जाना है, खाने पीने का संबंध है। और उन्होंने इनके उस प्रोग्राम को, जिसको 2-3 संस्थाएं जो वहाँ बिगाड़ना चाहती थी, उसको किसानों ने रोक दिया। और वहाँ पर नूह में अब कोई सद्भावना की जरूरत नहीं, वहाँ के लोगों ने सद्भावना खुद स्थापित कर दी। हमारा डेलीगेशन गया था, हम लोग कौन सी संस्थाएं जो बिगाड़ना चाहती हैं? अब संस्थाएं तो आपको पता है जो आजकल सब जगह कर रही हैं। किसी ने हनुमान जी का झंडा लगा रखा है, कोई हिंदुओं का ठेकेदार बन रहा है। अच्छा, मैं कहूँ कोई अगर मुस्लिम का ही ठेकेदार बन के सद्भावना बिगाड़े तो मैं उसके भी खिलाफ हूँ। हम कोई बजरंग दल की बात नहीं करते। अगर कोई ये कहे कि मैं ISI हूँ और मैं उसका झंडा फहराऊंगा तो सबसे पहले त्रिलोक त्यागी उसकी खिलाफत करेगा। हम यहाँ भारतवर्ष में सभी धर्मों की 5000 पारसी हैं। हिंदू होंगे 100 करोड़, मुसलमान होंगे 20 करोड़। मैं तो 5000 की बात कर रहा हूँ। उसमें भाभा भी पैदा हुए हैं, उसमें मानिक शाह भी पैदा हुए हैं। इसलिए उनका भी उतना ही सम्मान है जितना 100 करोड़ हिंदुओं का है। इसलिए ये कहना कि एक धर्म एक जाति, इसकी जो बात करते हैं वो मैं करके बकरी बन जाएंगे। और जो हम की संस्कृति करेंगे तब हिंदुस्तान बनेगा। त्रिलोक त्यागी ने कहा कि आज सबसे ज़्यादा देश का प्रदेश का किसान त्रस्त है। पिछले सत्र का गन्ने का भुगतान अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है और नया सत्र चालू होने की कगार पर है। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने में असफल रही है। वहीं साथ ही साथ विभागों से नौकरियां छीनने का कार्य भी केंद्र सरकार द्वारा चालू कर दिया गया है। देखिए, ऐसा है कि आज हम लोगों ने यहाँ, हमारे जिलाध्यक्ष और मेरठ के सभी साथियों ने तय किया कि मेरठ से सद्भावना की शुरुआत करेंगे। पिछले साल भी हमने 40-50 भाईचारा सम्मेलन किए थे। अब भी हम लोग उसकी शुरुआत मेरठ से कर रहे हैं और मेरठ में जयंत चौधरी जी रहेंगे और यहाँ से ही भाईचारे की शुरुआत की जाएगी। एक तो ये हम लोगों ने तय किया। दूसरा, आज रिजवी साहब ज्वाइन कर रहे हैं और इनके साथ सैकड़ों साथी आए हैं। ये पहले बसपा से चुनाव लड़े थे सरदने में और आज अपने साथियों के साथ आए। मैं इनका स्वागत करता हूं और इनके आने से पार्टी सरदने में नहीं पूरे ज़िले में मजबूत होगी। तमाम नौजवान आएंगे, इनका बहुत बहुत पार्टी की तरफ से स्वागत है। और मेरे आने के 2 ही कारण थे। एक कारण तो इनको ज्वाइन कराना और दूसरा कारण ये कि हम मेरठ से एक सद्भावना की शुरुआत करेंगे। जो राजनीतिक दल कुछ आज सद्भावना बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी शुरुआत हम मेरठ से करेंगे। ये हम लोगों का सद्भावना की। प्रेस को संबोधित करते हुए त्रिलोक त्यागी ने कहा कि नूह और मणिपुर की घटना यह दिखाती है कि सांप्रदायिकता फैलाने के बल पर भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आने चाहती है, किंतु देश की जनता यह समझ चुकी है। यह लोग सिवाय सांप्रदायिकता फैलाने और कार्य नहीं करने और किसानों की समस्या, बेरोजगारों की समस्या, महिलाओं की समस्या, ऐसे इन्हीं सभी समस्याओं से केंद्र सरकार को कोई लेना देना नहीं है। प्रत्येक वर्ग की यह जिम्मेदारी है कि इस सरकार को 2024 के लोकसभा चुनाव में उखाड़ने का कार्य करें। प्रेस को संबोधित करते हुए त्रिलोक त्यागी ने स्पष्ट कहा कि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी सिंह इंडिया के गठबंधन के साथ हैं और उसी गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा जाएगा।